अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 10 फिजिक्स लेक्चर नंबर 3 सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इससे पहले हम पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं व्हाट इज सीरीज कम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर, व्हाट इज फार्मूला फॉर द कैपेसिटेंस इन केस ऑफ सीरीज कम्बिनेशन, एंड आल्सो वी हैव टू हाईलाइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज कम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर। सो फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज सीरीज कम्बिनेशन। इन केस ऑफ सीरीज कम्बिनेशन में द चार्ज रिमेन्स अनडिवाइडेड। जिस तरह पैरेलल कम्बिनेशन में हमारे पास वोल्टेज अनडिवाइडेड था, यहाँ पर चार्ज रिमेन्स अनडिवाइडेड व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। पोटेंशियल डिफरेंस पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट ये प्रोवाइड करता है, यहाँ पे आके इसको डिवाइड हो जाता है। यहाँ तक V1 रहता है, इसके बाद यहाँ पर V2 रहता है। इसके अलावा ये जो आपके पास पॉजिटिव प्लेट्स है उस पर क्यों पॉजिटिव चार्ज, और जो नेगेटिव प्लेट्स है उस पर क्यों नेगेटिव चार्ज जमना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट जो कैपेसिटर है आपके पास, उसमें भी पॉजिटिव प्लेट्स पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव जो प्लेट्स है, दूसरा जो प्लेट है उस पर नेगेटिव चार्ज जमना शुरू हो जाएंगे। जो फर्स्ट आपके पास कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस C1 है, और जो दूसरा आपके पास कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस C2 है। अब इसके लिए फार्मूला क्या होगा कि फार्मूला इसका जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट, ये बराबर होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 आपके पास आएगा। एज वी नो दैट V इज इक्वल टू Q बाई C। बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये आपके पास Q इज इक्वल टू CV से आ रहा है। अगर आप V को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो C को उधर डिवाइड करेंगे, इसलिए V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C। इस इक्वेशन को देखते हुए आपके पास V1 जो है वो हम डिराइव कर सकते हैं Q डिवाइडेड बाई C1। V1 इज इक्वल टू Q बाई C1 बिकॉज ऑफ कि Q अनचेंज्ड है इस केस में, और C1 इस पर्टिकुलर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। सिमिलरली V2 के लिए जब आप चाहते हैं कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो डिवाइड हुआ दूसरा V2 बनता है वो कितने के बराबर है, तो आप क्या करेंगे Q डिवाइडेड बाई C2। Q वही चार्ज रहेगा, इसके अलावा C2 कैपेसिटेंस ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर। So V2 is equal to Q divided by C2. So equation 1 becomes आपके पास ये जो ऊपर का इक्वेशन है V की जगह पर मैं पुट करूंगा Q डिवाइडेड बाई C। दिस इज इक्वल टू V1 की जगह पर Q बाई C1 प्लस V2 की जगह पर Q डिवाइडेड बाई C2। सो दिस इज इक्वल टू अगेन Q एंड Q सेम है, कॉमन लेते हैं। Q को जब कॉमन लेंगे तो 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 बन जाएगा। नेक्स्ट Q डिवाइडेड बाई C, दिस इज इक्वल टू Q इंटू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2। ये इधर से Q और इधर से Q ये कैंसल आउट करेंगे। कैंसल करने के बाद आपके पास 1 ओवर C इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2। एक तो इसका जनरल फार्मूला आया कि 1 ओवर C इक्विवेलेंट, मतलब दोनों कैपेसिटर का, चूंकि एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है, इन दोनों कैपेसिटर का जो कंबाइन कैपेसिटेंस होगा आपके पास 1 ओवर C इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2। अगर इस फार्मूले को हम आगे थोड़ा मॉडिफाई कर लें, रिलेटिव फार्मूलाज और भी आता है। इसका एलसीएम निकाल दे, C1 C2 का एलसीएम C1 C2 आता है। इसके बाद ये उधर मल्टीप्लाइड होगा C2 प्लस ये उधर मल्टीप्लाइड होगा C1। दिस इज इक्वल टू 1 ओवर C। ये आपके पास 1 ओवर C यानी इसके बराबर है। नेक्स्ट आपने अगर C को फाइंड, मतलब अगर आप फ्रैक्शन ख़त्म करना चाहते हैं तो इसको रेसिप्रोकल लेंगे, मतलब इसको रिवर्स करेंगे। ये आपके पास C दिस इज इक्वल टू, ये भी इसका रिवर्स हो जाएगा C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 आपके पास आएगा। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ टू पैरेलल कैपेसिटर। जब आपके पास दो कैपेसिटर हो और दोनों कैपेसिटर सीरीज, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सीरीज कम्बिनेशन है। सीरीज कैपेसिटेंस ऑफ टू सीरीज कैपेसिटर, जब दो कैपेसिटर को आप सीरीज में कंबाइन करते हैं तो इस केस में आपके पास टोटल कैपेसिटेंस ऑफ सच टू कैपेसिटर विल बी गिवन C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये हुआ इसका मैथमेटिकल फार्मूला जो कि हमने यहाँ पर लिखा। सेकेंड चीज इसके साथ, इन केस ऑफ n नंबर ऑफ कैपेसिटर वी हैव, अगर आपके पास दो के बजाय n नंबर ऑफ कैपेसिटर है, जिस तरह से स्टूडेंट पिछले का जो टॉपिक है पैरेलल कम्बिनेशन में मैंने बताया कि अगर आपके पास लैपटॉप देख ले, कंप्यूटर देख ले, एरोप्लेन का जो इलेक्ट्रिक सिस्टम देख ले, तो वहाँ पर
ए लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड, बहुत सारे कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं। इस मकसद के लिए आप उसका कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए आपके पास फार्मूला आएगा 1/C इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/3 प्लस अप टू 1/Cn, ये फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर। इसके बाद इसके करेक्टरिस्टिक्स हाईलाइट करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स इसमें आता है सीरीज कॉम्बिनेशन प्रोवाइड्स अ सिंगल पाथ फॉर चार्ज। सीरीज कॉम्बिनेशन में चूंकि चार्ज जो है वो अनडिवाइडेड होता है, इसीलिए चार्ज के लिए एक ही रास्ता होता है। सेकेंड, सेम चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पर एक जैसा चार्ज प्रोड्यूस होता है। 5, 6 जितना भी है कूलम उतना ही चार्ज एक इस पे जितना होगा उतना ही वो दूसरे पर भी होगा, मतलब सेम चार्ज। थर्ड वन, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज टोटल वोल्टेज कितने के बराबर होगा, अगर आपके पास यहाँ से जो प्रोवाइड कर रहे हैं V वोल्ट है तो ये बराबर होगा सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज। फॉर एग्जांपल यहाँ पर V1 है, V2 है, इसको सम कर ले, इसको जमा कर ले तो आपके पास टोटल वोल्टेज आएगा। फोर्थ वन है द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो कैपेसिटेंस आ रहा है दो कैपेसिटर का टोटल, तो वो कितने के बराबर होगा, तो दिस रेसिप्रोकल ऑफ टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ रेसिप्रोकल। ये जो आपके पास इंडिविजुअल है, ये भी आपके पास इंडिविजुअल है, इसका रेसिप्रोकल ले ले और सम निकाले, ये आपके पास आ जाएगा टोटल रेसिप्रोकल टोटल कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज। नंबर 5 है द रिलेशन बिटवीन चार्ज वोल्टेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय। आपके पास जो रिलेशन आता है चार्ज वोल्टेज V एंड कैपेसिटेंस C के बीच में, वो Q इज इक्वल टू CV आता है। तो ये है डियर स्टूडेंट्स सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इसका लॉन्ग क्वेश्चन पॉसिबल होता है डिफाइन कैपेसिटर, आल्सो ब्रीफली एक्सप्लेन सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस चीज़ को हाईलाइट करना है स्टेटमेंट, इसके अलावा इसका फार्मूला और एट द एंड आपने इसके करेक्टरिस्टिक भी फाइंड आउट करना है। इसके अलावा साथ में एक और रिलेटेड क्वेश्चन पॉसिबल होता है, आल्सो राइट डाउन द यूजेस ऑफ कैपेसिटर, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर का हिस्सा होगा। थैंक यू।